अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 7 से 8 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवा दी, सीज फायर करवा दिया। अगर वो बीच में नहीं आते तो विनाश हो जाता। लड़ाई 2 परमाणु बम संपन्न देशों में हो रही थी। मैंने व्यापार की धमकी दी और जंग रुक गई, ये सब कहना है ट्रंप का। अब भारत भले ही ट्रंप के बयान पर मोहर नहीं लगा रहा हो, उसकी तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि फोन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को किया था। उन्होंने कहा कि गोलियां चलना बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने डिमांड की और हमने मान ली। इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं है। हाँ, अमेरिका चिंतित जरूर था, उसने बात की, बस इतना ही रोल ट्रंप का था। सीज फायर तो पाकिस्तान की डिमांड पर हुआ है। दरअसल 1971 की जंग में पाकिस्तान को भारत के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1972 में शिमला में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक दोनों ही देश अपने सभी मतभेद आपस में बैठकर सुलझाएंगे, किसी तीसरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। इसके बाद से भारत की नीति रही है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत होगी तो आमने सामने की होगी, कोई तीसरा देश इसमें मध्यस्थता नहीं करेगा। इसलिए ट्रंप कुछ भी कहें, भारत पाकिस्तान के साथ जब भी बात करेगा तो आमने सामने बैठकर करेगा। इसमें तीसरे देश की दखलंदाजी वो नहीं चाहेगा। अमेरिका भले ही इस बात में मददगार हो सकता है, लेकिन मध्यस्थ नहीं। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट के बाद ट्रंप की चिंता भी सामने आ गई है। तो आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग को लेकर क्यों परेशान दिखाई दे रहा था अमेरिका, और क्या है CIA की रिपोर्ट में जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सामान्य बनाने पर दे रहा है जोर। आज हम इन सभी सवालों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं CIA की उस रिपोर्ट की जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को कम करने की क्यों कोशिश कर रहा है। अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने साल 2025 के लिए विश्वव्यापी खतरा आकलन रिपोर्ट पेश की है और यह रिपोर्ट 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद पेश की गई है। यानी इस रिपोर्ट में इस जंग का भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया कि पाकिस्तान भारत को अपने लिए अस्तित्व का खतरा मानता है। उसकी जो भी तैयारी होती है वो भारत को देखते हुए ही होती है। ट्रंप तो ये बात कई बार कह चुके हैं। दोनों देश कई सालों से आपस में लड़ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार इसे लेकर संघर्ष के हालात बन चुके हैं। 3 बार तो दोनों के बीच सीधी जंग हो चुकी है, जिसमें हाल ही में 4 दिन तक चली जंग भी शामिल है। भारत के खिलाफ 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। इसे लेकर रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पाकिस्तान की सेना अगले साल सीमा पर झड़प और परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने पर ध्यान देगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के मुकाबले खुद को मजबूत दिखाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से भारत के पारंपरिक सैन्य संतुलन और परमाणु हथियारों के विकास सहित अपने सैन्य आधुनिकीकरण के प्रयास को तेज किया जाएगा। भारत के अलावा TTP और बलूच विद्रोहियों के हमलों की वजह से भी पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर अब जोर दे रहा है। हाल ही में यह खबर भी सामने आई है कि पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट 18% बढ़ा दिया है और इसके पीछे भी भारत को ही सबसे बड़ा कारण बताया गया है, क्योंकि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई उसमें पाकिस्तान 4 दिन में ही घुटनों पर आ गया था। ऐसे में अब वो आधुनिक हथियारों की खरीद की तैयारी में जुट गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सीमित क्षेत्र के इस्तेमाल के लिए बैटलफील्ड परमाणु हथियार भी विकसित कर रहा है। ऐसे हथियार किसी सीमावर्ती संघर्ष में विनाशकारी होते हैं। पाकिस्तान को अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बनाने में चीन के अलावा तुर्की, हांगकांग, सिंगापुर से भी गैर जाहिरा तरीके से मदद मिल सकती है। ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ सीक्रेट तरीके से चल रहा है। पाकिस्तान की ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की कोशिशों की बात भी ये रिपोर्ट कहती है। पाकिस्तान ने हालिया महीनों में ईरान सरकार के साथ कई बैठकें की हैं। वहीं अफगानिस्तान के साथ भी पाकिस्तान अपने संबंध सुधारने पर काम कर रहा है और चीन इसमें बीच की भूमिका निभा रहा है। यानी चीन चाहता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर जाएं। तालिबान के साथ संबंध सुधारने पर चीन का जोर है। बीते साल पाकिस्तान और ईरान के संबंध खराब हो गए थे। अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान के संबंध बीते कुछ समय में खराब हुए हैं। वहीं पाकिस्तान से उसका हाल ही में सैन्य संघर्ष हुआ है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध सुधरते नहीं दिख रहे हैं। जहां पाकिस्तान अपनी रक्षा तैयारियों को भारत को देखते हुए बढ़ा रहा है, वहीं भारत पाकिस्तान को अपने लिए कोई चुनौती नहीं मानता। उसकी चिंता पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है।
जिसके बाद 1962 में उसका सीधा संघर्ष हुआ और 2020 में सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई। पाकिस्तान को लेकर भारत की चिंता सिर्फ अपनी सुरक्षा को लेकर है, जो आतंकवाद से जुड़ी हुई है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की चिंता इतनी बड़ी नहीं है जिसे मैनेज नहीं किया जा सके। यानी अगर अमेरिका को चीन के प्रभाव को कम करना है तो पाकिस्तान और भारत के बीच दुश्मनी को भी समाप्त यानी कि खत्म करना होगा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार होगा? दरअसल पाकिस्तान की तरफ से शुरुआत से ही कश्मीर का मुद्दा हर मंच पर उठाने की कोशिश की गई है और इसी के चलते दोनों ही देशों के बीच कई बार टकराव भी हुआ है। अमेरिका की जो खुफिया रिपोर्ट आई है उसमें जहां पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता भारत को बताया गया है, तो भारत के लिए चिंता का कारण पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन को बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की रक्षा प्राथमिकताएं वैश्विक नेतृत्व प्रदर्शित करने, चीन का मुकाबला करने और नई दिल्ली की सैन्य शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित रहेंगी। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को प्राथमिकता दे रहा है ताकि चीनी प्रभाव का मुकाबला किया जा सके, साथ ही वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को आगे बढ़ा सके। रिपोर्ट में भारत चीन सीमा विवाद का भी जिक्र है। इसमें कहा गया कि पिछले साल का सैन्य अलगाव सीमा से जुड़े विवाद को हल नहीं कर सका, मगर 2020 के संघर्ष से बनी तनाव की स्थिति को कुछ हद तक कम हुई है। सैन्य आधुनिकीकरण योजनाओं को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत इस साल अपनी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना जारी रखेगा ताकि घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत किया जाए, जिससे सेना के आधुनिकीकरण को तेज किया गया है। 2024 में भारत ने अपने मिसाइल सिस्टम को अपना और अपग्रेड किया है। इस दौरान अग्नि प्राइम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि वी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का परीक्षण किया। भारत ने अपनी दूसरी परमाणु ऑपरेटेड पनडुब्बी को कमीशन किया, जिससे परमाणु त्रिकोण को मजबूत किया जाए और प्रतिद्वंदियों को रोकने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। रिपोर्ट में भारत रूस संबंधों पर कहा गया कि भारत इस साल रूस से अपने संबंधों को बनाए रखेगा क्योंकि वो इसे अपने आर्थिक और रक्षा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अहम मानता है। रूस चीन के गहराते संबंधों को साधने के लिए ये रिश्ता और भी मायने रखता है। इसमें कहा गया, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने रूसी मूल के सैन्य उपकरणों की खरीद को कम किया है, लेकिन फिर भी रूसी स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर है। रूसी मूल के टैंकों और लड़ाकू विमानों के अपने बड़े भंडार को बनाए रखा जा सके, जो चीन और पाकिस्तान से खतरों का मुकाबला करने के लिए उसकी सैन्य क्षमता का आधार है। हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए टकराव में भारत ने रूसी मूल के हथियार जिसमें सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम का जमकर इस्तेमाल किया था। यानी भारत अभी भी रूस पर बहुत ज्यादा निर्भर है। वैसे हम ये भी बता दें कि जल्दी ही रूस से S-400 की बची हुई 2 यूनिट की डिलीवरी पर चर्चा के लिए NSA अजीत डोभाल 27 मई को रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान S-500 और Su-57 फाइटर जेट की डील को लेकर भी बातचीत हो सकती है। वैसे इस डील पर अमेरिका की तरफ से अड़ंगे लगाए जाएंगे, ये भी तय माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो रिपोर्ट आई है उस पर चर्चा जोरों पर है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।